नमस्कार किसान साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने एक एक स्टेप वाइज हमने कैसे खीरे के बीज लगाया था। आज की वीडियो में हम खीरे में की जाने वाली प्रमुख सस्य क्रियाओं के बारे में जानेंगे। शुरुआत में अपन देखते हैं कि जैसे अपना ये पौधा है 4-5 पत्ती का है, तो अब इसमें बेल छूटने वाली है, तो इसमें सहारा देने की आवश्यकता है, क्योंकि खीरे के बेल अपने आप रस्सियों पर नहीं लिपटती है, इसलिए हमको उनको मैनुअली चढ़ाना पड़ता है। उसके लिए क्या क्या है, हमने यहाँ पे 7 फुट की हाइट पर एक क्रॉप वायर बांध रखे हैं। वहाँ पे ये स्पेशल सहारा देने के लिए ये रस्सियाँ इस्तेमाल की हुई है, जो स्पेशल इसी काम में आती है खीरे के टमाटर को छड़ाने के लिए। साथ में ये एक प्लांट क्लिप है जो 50 पैसे की आती है। यहाँ पे एक जगह दी गई हुई है, यहाँ पे हम रस्सियों को फंसाते हैं इस तरह। जब पौधा 5-7 पत्तियों को हो जाए, जब उस बेल छूटने की अवस्था पर रहता है, तब ये हमको क्लिप बांधनी चाहिए इस तरह। यहाँ पे ये रस्सियाँ फंसाई और इसको इस तरह, यहाँ पे ये लॉक होता है, इसको लॉक कर देते हैं। अब ये इसके सहारे से ऊपर चढ़ता चला जाएगा। ध्यान देना ये बात है कि ये रस्सियाँ न तो ज़्यादा लूज हो, न ज़्यादा टाइट हो, जिससे पौधों को नुकसान पहुँच सके। इसके अलावा समय समय पर इसमें खीरे के सकरिंग करने की आवश्यकता होती है। जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज होती है उनको निकालना ज़रूरी होता है। देखिए कैसे, देखिए इस तरह, देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ब्रांचेज है, इनको निकाल कर अलग कर देना चाहिए। केवल मुख्य शाखा को ही ऊपर लेके जाना चाहिए इस तरह। और यहाँ पे इस तरह इनको लपेटना चाहिए, लपेट कर इनको सहारा देना चाहिए और फिर इनके सब सकरों को हटा देना चाहिए इस तरह। इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हम 2 नोड पर बल देने के बाद तीसरे या चौथे नोड पर डबल बल देना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये रस्सियाँ टाइट रहेगी और जब फ्रूट का वजन आएगा पौधों पर तो नीचे नहीं सरकेंगे पौधे। इसके अलावा ये बात भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जब हम इनको छड़ाते हैं, सकरिंग करते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये ऊपर का जो टॉप है, हमारे इसको गोब बोलते हैं, जो मुख्य शाखा है, ये टूटनी नहीं चाहिए, इसको टॉपिंग बोलते हैं। अगर ये टूट गई तो ये पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। मैं दिखाता हूँ किस तरह, आइए। यहाँ पर देखिए इस पौधे की टॉपिंग हो चुकी है, इसमें न कोई अलग से कोई ब्रांचेस फूट रही है। अब ये यहीं पे पौधा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें बढ़ने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। केवल जो ये फ्रूट हैं इनको ही ले पाएंगे, इसलिए विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि टॉपिंग ना हो पाए, जिससे हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके। दोस्तों, जब हमारा पौधा 2 से 3 पत्ते का होता है, तब एक बीमारी आती है डैम्पिंग ऑफ की, तना गलन की। उससे बचाव के लिए हमको बढ़िया फंगीसाइड का की ड्रेंचिंग करनी चाहिए। अगर अपन जैविक कर रहे हैं तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा जैसी दवाइयों का अपन को ड्रेंच करना चाहिए। उससे क्या है, वो बीमारी वहीं पे समाप्त हो जाती है और अपना पौधा बचा रहता है। इसके अलावा हमको कीड़े में बचाव करना होता है रस्सों से कीटों का, जैसे सफ़ेद मक्खी हुई, चेपा हुआ और अपन थ्रिप्स हुआ। इनके बचाव के लिए हमको चाहिए कि समय पर हम का नियंत्रण करें और दवाइयों का स्प्रे करें। इसके अलावा एक जैविक नियंत्रण भी है जो हमने कर रखा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने स्टिकी कार्ड लगाए हुए हैं, ये पीला चिपक कार्ड है। इसमें देखिए आप कितनी भारी मात्रा में ये कीट आकर यहाँ से चिपक गए और हमारी फसल बची रहती है, पौधे यहीं आकर समाप्त हो जाते हैं। इस तरह हमने एक ये यहाँ पे नीला जो ब्लू स्टिकी कार्ड ये भी लगाया हुआ है। इस तरह हमने दोनों कलर के स्टिकी कार्ड लगाए हुए हैं, इससे इनका बहुत बचाव हो जाता है। इसके अलावा जो भी अगर कोई आता ही भी है कीट, उसके लिए हम इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, जो काफ़ी कारगर होता है। दोस्तों, हमको खीरे में है ना खरपतवार का नियंत्रण रखना भी आवश्यकता होता है। समय समय पर निराई गुड़ाई भी करनी होती है। इसके लिए हम खुरपे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस तरह खुरपे से भी, या फिर इस तरह बाज़ार में टूल मिलते हैं, इस तरह के टूल से भी हम यहाँ पे खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और अच्छी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इससे क्या है, इसमें ऑक्सीजन का संचार अच्छा रहता है मिट्टी में। और दोस्तों, आपने जो इससे पहले जो अपने बुआई का वीडियो देखा होगा, उसमें आपने देखा कि हमने बेड ज़्यादा ऊंची नहीं बनाई। उसका कारण ये है कि हम इसमें क्या समय समय पर मट्टी चढ़ाते रहते हैं फावड़े से, और इसकी जड़ों पर मट्टी डाल देते हैं, ताकि यहाँ यहाँ पे नई मट्टी मिल जाती है, तो वहाँ पर पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो मट्टी डालते हैं उससे ये जो काई जम जाती है वो भी ढक जाती है इस तरह से।
और उससे वो भी ठीक रहता है और गलन कम आती है। इसके अलावा भी ये आपने देखा होगा, हमने ये है ना, ये मेड बना रखी है, मेड जैसी बना रखी है। वो इसलिए बना रखी है कि हमें इसमें बायोगैस स्लरी की ड्रेंचिंग करते हैं, वो इससे बाहर बह के नालियों में ना जाए, इसलिए हमने इस तरह की मेड ये बनाई रखी है। तो खीरे का पौधा बहुत जल्दी जल्दी बढ़वा लेता है, इसलिए हमको समय समय पर जल्दी जल्दी इसके छटाई करनी होती है। आप देखते हैं अगर समय पर छटाई नहीं करते तो इस तरह पौधा लटक जाता है ये। और अब जब इसको छड़ाएंगे तो यहाँ ऊपर टॉपिंग होने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है, इसलिए इसको सावधानीपूर्वक छड़ाना चाहिए। अगर इसको हम समय पे छड़ा दें तो इस तरह गिरने की नौबत नहीं आती और पौधा आसानी से हम रस्सियों पर लपेट सकते हैं। इसके अलावा हमको क्या, यहाँ पे जो नीचे के पत्ते होते हैं जो काफ़ी डल हो जाते हैं या फिर पीले पड़ जाते हैं, उनको समय समय पर हटा देना चाहिए, जिससे कि पौधों की जड़ों पर वायु को प्रकाश का संचार अच्छा होता रहे और हमारे उत्पादन में कोई कमी ना आए। दोस्तों, खीरे की फसल के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन का होना आवश्यक है, इसलिए ये कर्टेन देख रहे हैं आप, यहाँ पे इंसेक्ट नेट लगाए हुए हैं, इसमें से हवा अंदर आती है और यहाँ पे वेंटिलेशन बना रहता है। हम इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए हमको समय का कि कब कर्टेन चढ़ाना चाहिए, कब कर्टेन गिराना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम सूर्यास्त के समय कर्टेन गिरा देते हैं और सूर्योदय के 2 घंटे बाद कर्टेन को उठा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो सूर्य की जो पहली किरण होती है वो जब पौधों को मिलती है तब वो अपने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं और पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। और जब हमारा कर्टेन बंद रहता है तो रात भर की जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती है वो पौधों को अपने पास ही मिल जाती है, इसलिए पौधों को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती और उनको खाना बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसलिए कर्टेन 2 घंटे बाद खोलते हैं। अगर सर्दियाँ तेज़ हों तो केवल तेज़ दोपहर में ही खोलना चाहिए। तेज़ सर्दियों में कर्टेन जल्दी नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो ग्रीन हाउस का टेम्परेचर अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए इसके अलावा कर्टेन हमारी ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर की भी सुरक्षा करता है। जब ऐसी संभावना हो कि तूफान आ सकता है, तेज़ हवा चल सकती है, तब भी हमको कर्टेन गिरा देने चाहिए, इससे हमारा स्ट्रक्चर बचा रहता है। दोस्तों, इन सब क्रियाओं को करने के साथ साथ आप हमको देखना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पे कितनी भयंकर फ्रूटिंग आई हुई है। अगर हमने इसमें पोषक तत्वों का ध्यान नहीं रखा तो ये जो सारे हैं फ्रूट हैं वो ख़राब हो जाएंगे और पूरा परिपक्व हो नहीं पाएंगे। इसलिए हमको चाहिए कि इसमें पर्याप्त न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते रहें। इसलिए वो सब आपको जानकारी हम देंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत जानकारी भरा होने वाला है, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम यहाँ इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, कैसे फर्टिगेशन करते हैं, कौन कौन सा खाद इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादातर गौ आधारित गोबर गोमूत्र से बने हुए जैविक खाद ही प्रयोग में लाते हैं और जो भी उससे जुड़ी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसानों तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।